हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो वी वेलकम यू ऑल फॉर आज इस प्रातःकालीन भागवतम की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम का अध्याय नंबर 13 जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राज्य को त्याग कर देता है। इन अदर वर्ड्स, धृतराष्ट्र quits home। तो हरे कृष्ण। अभिषेक, कैन यू स्पॉटलाइट? ओके, फाइन। सो हमने कल देखा था किस प्रकार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को इंस्ट्रक्शंस दी, शिक्षाएं दी और उनको समझाया कि आप एक पालतू कुत्ते की तरह आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके घर पर, उनके दिए हुए दानों पर आप पल रहे हैं, जिनको मारने का आपने हमेशा हमेशा प्रयत्न करा। हे धृतराष्ट्र, अपनी शक्ल देखो आईने में। तुम्हें आंखों से दिखना बंद हो गया है, तुम्हारे दांत ढीले हो चुके हैं, तुम्हारा डाइजेशन खत्म हो चुका है, तुमसे उठा नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, बुढ़ापा आ चुका है। अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई कि मृत्यु द्वार पर खड़ी है और तुम्हें कभी भी मृत्यु यहां से लेकर जा सकती है। इससे पहले कि मृत्यु या काल तुम्हें हस्तिनापुर और तुम्हें इस तुम्हारे शरीर से खींचता हुआ, घसीटता हुआ बाहर लेकर जाए, इससे पहले तुम खुद इस राज्य के प्रति जो आसक्ति है उसे त्याग दो और भगवान की भक्ति करो, ताकि अपना ये जो मनुष्य जीवन है उसको यू नो व्हाट इज द वर्ड, सक्सेसफुल, ताकि आपका ये जो मनुष्य जीवन है उसकी सक्सेस, यू कैन मेक इट अ सक्सेसफुल। और साथ ही साथ अपने कुल, जो आप भारतवर्ष और भारतवंश में या कुरुवंश में जो आप जन्मे हैं, आप अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर सको। इस प्रकार से यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं और अंत में धृतराष्ट्र को इंटरेस्टिंगली समझ आ जाता है। पहले तो उन्होंने कभी नहीं समझा, बट इस स्थिति में, क्योंकि अब उनको ये समझ आया कि मैं जीवन भर राजा बनने की चेष्टा करता रहा, और राजा बनना मेरे कर्मों के अनुसार था ही नहीं। बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो अंधा था, फिर आगे जाके मेरा भविष्य फिर बदला जब पांडु की मृत्यु हुई। तो पांडु की मृत्यु के बाद मुझे सिर्फ 18 साल का राज्य मेरे हाथ में दिया गया और आई वाज अ टेम्पररी किंग। क्यों? क्योंकि तब युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया था। पांडु के मरने से पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ और वो मेरे पुत्र से पहले जन्मा था और पांडु का पुत्र था, इसलिए उसको आगे जाके राजा बनना था। उस कारणवश पांडु की मृत्यु के बाद भी मैं राजा नहीं घोषित हो पाया। एक टेम्पररी, लाइक यू से फॉस्टर फादर, एक टेम्पररी राजा की तरह मुझे राज्य करना पड़ा। मैंने अपने बेटे शकुनी इन सब के संग मिलकर बहुत प्रयत्न करा पांडवों का सर्वनाश करने के लिए। उनको सर्वनाश करने के चक्कर में मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन सर्वनाश कर दिया। मैंने अपना पूरा वंश समाप्त कर दिया, वंश को नष्ट कर दिया। मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। इस प्रकार मेरे पास कुछ नहीं रहा। अंत में आकर मैं अब पांडवों के दिए हुए टुकड़ों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो विदुरा स्पोक टू धृतराष्ट्र ऑल दिस थिंग। मैंने अब धृतराष्ट्र की
लैंग्वेज में बताया कि जब उन्होंने विदुर से ये सब सुना, तो उन्होंने सोचा तो होगा कि हाँ, सही बात है। यू नो, आई हैव वेस्टेड ऑल माय लाइफ। जो मुझे मिलना ही नहीं था, मैं उसकी चेष्टा करता रह गया, उस चक्कर में जो मुझे मिला, वो भी मैंने खो दिया। जैसे कि अपने पुत्र, अपने सगे संबंधी, पांडवों के संग इतना बुरा कृत्य करा, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार धरती पे होते हुए भी भगवान की भक्ति ना करके, भगवान से मैं द्वेष कर बैठा क्योंकि मेरी इच्छा राजा बनने की इतनी प्रबल थी। तो अंत में समझ आकर धृतराष्ट्र फाइनली वनवास के लिए चले जाते हैं। जब धृतराष्ट्र जाते हैं, तो धृतराष्ट्र के पीछे उनकी चेस्ट वाइफ गांधारी उनके पीछे-पीछे चली जाती है। तो अब चर्चा आता है, ओह! सॉरी, अभी तो वो बात करनी है ना। I didn't discuss that yesterday. Yeah. So we're gonna discuss that, what happened at the end of the instructions. So text number 29 से इसका वर्णन आता है. So we'll refer from text number 29. Do we have shlokas on the screen today? Okay, thank you. So text number 29. एवं राजा विदुरेणानुजेन प्राज्ञचक्षुबोधिता आजमीदः चित्वा स्वेषु स्नः पाषाण दृढिम्नो निष्क्राम भ्रात्रा संदरिष्टाद्वा। तो असंग शस्त्रेण एवं राजा विदुरेण अनुजेन। विदुर विदुर अनुजेना मतलब विदुर अनुज है, धृतराज के छोटे भाई, राजा के छोटे भाई। प्रज्ञ चक्षु, उन्होंने विद द वेपन ऑफ नॉलेज, धृतराज ने जब उनका ज्ञान उज्ज्वलित हुआ, तो उन्होंने उस प्रज्ञ चक्षु ज्ञान के बल पर बोधिता आज मीदहा, जब उनको ये चीज समझ आई, तो धृतराष्ट्र ने क्या करा, चित्वा स्वेषु स्नेह पाशन, अपने आप को इस मोह माया के बंधन से मुक्त कर दिया। चित्वा, चित्वा मतलब तोड़ देना। स्नेह पाशन, किसको तोड़ा, स्नेह पाशन, जो इतनी आसक्ति थी, स्नेह था राज्य से, राजगद्दी से, उसको यू नो दृढ़ मीन्स दृढ़ता से, विद डिटर्मिनेशन ही ब्रोक दैट अटैचमेंट। और इस प्रकार निष्क्राम भ्रात्र संदश था दिवा, इस प्रकार अपने भाई, भ्रात्र मतलब विदुर, अपने भाई, निष्क्राम मतलब छोड़कर चले गए अपने भाई के संग, विदुर के संग वो छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर तात्पर्य देखें, तो इन अदर वर्ड्स, थोड़ा इस पे रिफ्लेक्शन करते हैं श्लोक पे। तो यहाँ कहा गया है, विद द वेपन ऑफ नॉलेज धृतराष्ट्र अपने आप को मोह माया के बंधन से मुक्त कर पाए। अगर आप भगवद गीता के बारे में अगर सोचें, अभी हम उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भगवद गीता शायद अटेंड करा होगा, भगवद गीता का कोर्स हाल ही में जो किया था, तो उसमें एक अध्याय में इसी चीज का वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ब्रेक योर टाइज विद द वेपन ऑफ डैश डैश डैश। सो हियर्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कौन सा चैप्टर है भगवद गीता का? लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर, एंड देन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा उस चैप्टर में, क्या करना है, किस चीज का वेपन से हमें क्या तोड़ना है? एनीवन रिमेंबर्स? सेम चीज भगवद गीता में वर्णन आती है, एंड क्योंकि वो भगवद गीता में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें भी अपने जीवन में ये चीज का पालन करना है। सो हरे कृष्णा। So any answers? 4.35? No. Chapter 2? No. Chapter 2 is a good guess because that's a summary. अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए भगवद गीता से, तो चैप्टर 2 बाय डिफॉल्ट आप आंसर दे सकते हैं, इसके संदर्भ कुछ ना कुछ तो चीज का वर्णन है, बट नॉट चैप्टर 2, नॉट सांख्य होगा। ये चैप्टर 15 के अंदर वर्णन आता है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम, जिसका वर्णन किया गया है, ये जो भौतिक दुनिया है इज लाइक अ अपसाइड ट्री। तो उसके अंदर वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट you should break your attachment to this tree, which means to this material world. तो ये 15 चैप्टर के अंदर वर्णन आता है, with the weapon of detachment। और डिटैचमेंट कहाँ से आता है? डिटैचमेंट आता है नॉलेज से। In other words, with the transcendental knowledge we get detachment, और उसी वैराग्य से, डिटैचमेंट से
फिर हम अपने आप को भौतिक इच्छाओं से या भौतिक आसक्तियों से मुक्त कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज दी, जिसके बल पर विदुर जी धृतराष्ट्र अपने आप को अपने बंधनों से मुक्त कर पाए। कोई और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है जो शास्त्र में बताया हुआ है कि किस प्रकार उनको जब स्पिरिचुअल नॉलेज मिली तो उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया, वरना उससे पहले वो बहुत आसक्त थे इस दुनिया से और इस दुनिया के आकर्षण से बहुत आसक्त थे। पर जैसे ही उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, उन्होंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए। यहाँ तक ऐसा तोड़ा कि आगे जाके भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। कोई एग्जांपल्स आपके दिमाग में आते हैं? Okay. Can we do one thing? If you all are fine, because some of us are there only. If you all are comfortable, have your cameras on. तो मुझे थोड़ा तो पता चले क्या चल रहा है। थोड़ा तो सिर हिलेगा, गर्दन हिलेगी तो पता चलेगा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ या ना कुछ करके। You know, so that makes a discussion more interactive. So, कोई एग्जांपल्स दिमाग में आ रहे हैं? No? Yes? Okay. Yes, Abhishek, you're giving a thumbs up. Thumbs up for what? You have an answer? Go ahead. You have to. Huh? Bilvamangal Thakur, yes, Bilvamangal Thakur. Chintamani, right? What is the name of the prostitute? Chintamani. You know, Chintamani told Bilvamangal Thakur, "Hey, भाई, इस अंधेरे में, इस बारिश में तुम ऐसे यहाँ चलकर आए हो, अगर तुमने इतनी मेहनत भगवान को प्राप्त करने की करी होती तो स्थिति कुछ और होती। करेक्ट। और दूसरा तुलसीदास का भी, तुलसीदास की पत्नी ने भी उनको इसी प्रकार से डांटा था। You know, why you're so attached to me like that? Fine. Okay, great. Maybe at the time of questions, you can switch on your cameras. Later on, if you wish, you can keep it close. It's up to you. Because, you know, you all are at home, so do the needful thing. So yes, weapon of knowledge, उस चीज का वर्णन आता है यहाँ पर। उस प्रकार धृतराष्ट्र अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर पाए। तो नॉलेज कहाँ से प्राप्त होती है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नॉलेज प्राप्त होती है साधु संग से। You know, there is a famous shloka in Chaitanya Charitamrita, sadhu sanga सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। साधु संग से अगर साधुओं का संग प्राप्त होता है, लव मात्र अगर कुछ समय के लिए भी साधु संग प्राप्त होता है, so person can attain to a perfection in his life. उस प्रकार इस श्लोक में चीज का वर्णन किया गया है। So that's the point here. तात्पर्य में प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, were we not favored, Abhishek, you can have the screen. Were we not favored, प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखते हैं, अगर हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा प्राप्त नहीं होती तो आज जो हम ये काम कर पाए हैं शायद वो कभी नहीं कर पाते। उस चीज का वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। फिर आगे प्रभुपाद धृतराष्ट्र के बारे में बताते हैं, कैसे धृतराष्ट्र को विदुर का संग प्राप्त हुआ, इसलिए विदुर अपने आप को इन सबसे मुक्त कर पाए। And then comes a very interesting line in the middle of it. And yet, despite you see right in the middle, Abhishek Prabhu, I want you to highlight right in the middle, the fifth line from above, from the top, fifth line. And yet, despite his life, no, where you were on the screen, I was talking about. Okay, so now from the top, third line. And yet, please make a note of this very interesting statement of our lives. And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self-realization. I mean, धृतराष्ट्र की बात लाइफ का वर्णन हो रहा है. Despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self-realization. How? By the forceful instructions of a pure devotee of the Lord, who is the typical emblem of a sadhu. I mean, Vidurji was a great, you know, उनका follow up जो था ना बहुत ही बढ़िया था.
कितने समय तक वो धृतराष्ट्र का फॉलो अप करते रहे, समझाते रहे। एक एक दिन तो ऐसा समय आया कि धृतराष्ट्र ने विदुर जी को निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से। ये जब वर्णन आता है वन पर्व में, जब पांडव वन में गए थे, तो एक बार धृतराष्ट्र विदुर जी पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि तुम हमेशा पांडवों के हित में बोलते हो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो विदुर जी चले जाते हैं, और फिर धृतराष्ट्र को चिंता होती है, अरे मैं अकेले कैसे रहूं, मुझे विदुर की संग की आवश्यकता है। तो विदुर को वापस बुलाते हैं, और फिर दोबारा विदुर हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं, जिसका भी हमने हाल ही में वर्णन करा था। जब दुर्योधन विदुर जी के खिलाफ he insults, in other words, जब दुर्योधन विदुर जी का इंसल्ट करते हैं, तो धृतराष्ट्र था वहां पर, और धृतराष्ट्र ने तब भी दुर्योधन को डांटा नहीं, समझाया नहीं, कुछ भी नहीं कहा, और विदुर जी स्थिति को देखकर छोड़ के चले जाते हैं। और विदुर जी का फॉलो अप देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी विदुर जी फिर वापस आते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं धृतराष्ट्र का, एंड बाय द फोर्सफुल इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, उस प्रकार वो धृतराष्ट्र के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said a very profound statement. Every preacher in Krishna consciousness should be willing to spend 200 gallons of blood to transform the life of a single soul. मतलब इतनी मेहनत लगती है। एंड हम सब लोग अपने जीवन के बारे में कुछ सेकंड्स के लिए रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। किसी न किसी ने हमें इनवाइट करा होगा, या तो किसी न किसी ने हमें बार-बार इनवाइट करा होगा, आइए प्रोग्राम के लिए या भगवद गीता लीजिए, और उस कारणवश जो हमारा साधु संग में आना हुआ, इसलिए हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ। Yes or no? You can type in the chat box if you agree with that. And that's the point here. So ये जो फॉलो अप की प्रथा है इस्कॉन के अंदर, ये विजुर्दी के एग्जाम्पल से शुरू हुई है। सो हम लोग को फॉलो अप करते हुए घबराना नहीं चाहिए। काफी बार वक्त घबरा जाते हैं, प्रभु जी मैं उनको फोन करूंगा, इनवाइट करूंगा तो कैसा लगेगा, वो माता जी को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, प्रभु जी को कैसा लगेगा। I mean, learn from Vidur ji. He didn't care for personal insult or appreciation. He went on and did that. Anyways, that's a point here, उस चीज का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद आगे तात्पर्य में टेम्पररी नेचर का भी वर्णन करते हैं। So we'll move ahead. Text number 30. So भाई धृतराष्ट्र तो छोड़ के जा चुके हैं, गंधारी का क्या? पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साधवी हिमालयम न्यस्ता दंड प्रहर्षम मनस्विनामीव सत्संप्रहारा। तो यहाँ पे अब गंधारी का वर्णन आता है कि गंधारी के संग क्या हुआ। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, पतिम प्रयांतम मतलब पति के जाने के बाद, सुबलस्य पुत्री का मतलब है गंधारी जो सुबल राजा की पुत्री थी, उनका वर्णन हुआ है। पतिव्रता, कैसी पत्नी थी? पतिव्रता चा अनुजगाम साध्वी, पतिव्रता थी, साध्वी थी, और उसने क्या करा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Am I audible? Yes, sir. Yeah, sorry, internet issue. My internet went off here. Okay, so can we have the shloka again, Prabhu? We're discussing from the shloka. तो गंधारी के क्वालिटीज का वर्णन किया गया। पतिव्रता, साध्वी, चेस्ट लेडी, उसने क्या करा? अनुजगाम, अनुजगाम मतलब अपने पति के पीछे वो भी चल पड़ी वनवास के लिए। कहाँ गए वो लोग? हिमालयम न्यस्त दंडा प्रहर्षम, हिमालय की तरफ चले गए। मनस्वी नाम सत संप्रहारा, मनस्वी नाम का मतलब होता है ग्रेट डिवोटीज ऑल्सो, यहाँ प्रभुपाद ग्रेट फाइटर्स कहते हैं। उस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया कि गंधारी ने क्या किया। गंधारी भी जो कि सुबल की पुत्री है, वो गंधारी अपने पति के पीछे उसने भी वानप्रस्थ या वनवास के लिए वो चली गई। तो तात्पर्य में वैदिक कल्चर के बारे में लिखते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में लिखते हैं दूसरी लाइन से। The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. तो आगे एग्जाम्पल सीता देवी का भी देते हैं, क्योंकि वनवास
I believe today is Diwali, right? Sorry for my ignorance, because हमारे लिए हर दिन दिवाली होती है, तो I didn't paid any special attention. You know, for us in general, every day is a festival. So, is that today's Diwali according to calendar or tomorrow? Yes, only today is Lakshmi Puja. Okay, so today is Diwali. Okay. Actually, what happens now for all these years, हमारा हर साल दिवाली हमारे गुरु महाराज के समय उनकी यात्रा में बीतता था. तो जब महाराज व्यास आसन पर बैठकर दिवाली की लीला का वर्णन शुरू करते थे, तब पता चलता था दिवाली है. वरना वहां पे तो हम दामोदर लीला सुनते थे, वृंदावन लीला सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला. तो इसलिए I'm a little ignorant of the fact. All right. तो दिवाली, anyways, I'll not go to दिवाली, but let's talk about मदर सीता. राम जी को वनवास हुआ था. कैकेयी ने सीता को वनवास जाने के लिए नहीं कहा था, बट फिर भी सीता राम जी के मना करने पर भी भगवान श्री राम के पीछे गई. उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, दिस इज द वैदिक कल्चर वेयर वाइफ विल रिमेन कमिटेड टू द हस्बैंड. उस प्रकार से वैदिक कल्चर हुआ करता था. एंड ऑफ कोर्स ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं है. हस्बैंड वाज आल्सो कमिटेड टू द वाइफ. वही राम जी जब सीता का अपहरण होता है, तो भगवान राम ने पूरी दुनिया एक कर दी थी सीता को बचाने के लिए. That's the point. टेक्स्ट नंबर 31. तो फिर धृतराष्ट्र गंधारी जा चुके हैं और अब वर्णन आता है 31वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज का, जो सुबह उठकर जो भी गृहस्थ के कर्म होते हैं वो सब करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, ब्राह्मणों को दान देने के बाद, और अब अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने के लिए वो गंधारी और धृतराष्ट्र के पैलेस में आते हैं, महल में आते हैं. जैसे वहां आते हैं वहां सन्नाटा छाया हुआ है. ना ही तो गंधारी नजर आ रही है, ना ही धृतराष्ट्र नजर आ रहे हैं. जिसको ना पाते हुए, ना देखते हुए युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो जाते हैं. तो उसका वर्णन किया गया है. ट्रांसलेशन पढ़ते हैं क्या है ये. महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु, he performed his daily morning duties. What morning duties? Praying, offering fire sacrifice, offering obeisances, दान देना. किसका दान देना? Grains का, cow का, land का, सोने का, to brahmanas. And then he entered the palace to pay respect to Dhritarashtra and Gandhari, पर उनको वहां ना देखते हुए वो बड़े चिंतित हो जाते हैं. बहुत ही खूबसूरत पर्पट है. In fact, every single purport of the first canto, of course, I mean, this is an inappropriate statement. I'll say every single purport of every book that Prabhupada have written is incredible. But particularly first canto में प्रभुपाद ने हमें भगवत धाम और भगवत प्रेम के लिए जो जो चीज आवश्यक है उसका वर्णन विस्तार से करा हुआ है. क्योंकि जिस स्थिति में श्रीला प्रभुपाद ने कैंटो में लिखा था, उस समय प्रभुपाद को नहीं पता था कि उन पे कितना समय रहेगा बाकी कैंटोस का वर्णन करने के लिए. तो प्रभुपाद would often say, whatever I wanted to teach you and give you, मैंने आपको कैंटो 1 के पापट्स या तात्पर्य में बता दिया है. तो गृहस्थ जीवन का धर्म क्या होता है वो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं. तो बताते हैं गृहस्थ का जीवन कैसा है, गृहमेदी का जीवन कैसा होता है. गृहस्थ आश्रम जहां पे भगवान घर के सेंटर होते हैं. गृहमेदी जहां पे टीवी घर का सेंटर हो और टीवी के जरिए उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति जो चीज है वो घर का सेंटर हो. तो उनका जीवन कैसा होता है, तो प्रभुपाद ये पहला पैराग्राफ में उसका वर्णन करते हैं. कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? द हाउस होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू राइज अर्ली. वहां से anyone can read out. Hare Krishna. Yes, Kaushik. The householders are required to rise early in the morning, and after bathing, they should offer respects to the deities at home by prayers, by offering fuel in the sacred fire, by giving the brahmanas in charity land, cows, grain, gold, etc., and at last offering the elderly members due respect and obeisances. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. All right, just pause, Kaushik. So all of you got this point here. And अगर आप देखें आज के समय में भी श्रीला प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी हैं उस अनुसार इस अनुसार ही हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं. Of course, as a brahmachari we have, we do it, no doubt about it. But for grihasthas also, प्रभुपाद ने कहा कि गृहस्थ के घर में एक ऑल्टर होना चाहिए,
अगर भगवान का विग्रह नहीं तो फोटो फ्रेम तो होना चाहिए, सुबह आरती होनी चाहिए, तुलसी पूजा होनी चाहिए, नरसिम्हा आरती होनी चाहिए, मंगल आरती इत्यादि होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण होना चाहिए। उस प्रकार से ये जो चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे गृहस्थ जीवन के नियम हैं, वो शिला प्रभुपाद ने देश काल स्थिति के अनुसार हम सबको दिए हैं। जो इस काम से जुड़ता है। इसलिए इस कारणवश लोगों की जो प्रगति है, भक्ति के मार्ग में बहुत जल्दी होती है, जब इन चीज़ों का पालन किया जाता है। दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। नाउ उनका क्या जो इन चीज़ों का पालन नहीं करते, तो मॉडर्न हाउस होल्डर्स के नाम से प्रभुपाद आगे लिखते हैं। कौशलपुर यू कैन रीड अहेड। मॉडर्न हाउस होल्डर्स। Modern householders are practiced to different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practice as mentioned above. The household children are taken to practice what the parents practice, and therefore the whole generation glides towards hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. Like Dhritarashtra, the materialistic person may take lesson from a sadhu like Vidura and thus be cleansed of the effects of modern life. So आजकल लोगों को मॉडर्न लाइफ पे बड़ा गर्व है। हमने बहुत एडवांसमेंट करा है, हमें जीवन में इतना सुख आनंद की सुविधाएं उपलब्ध हैं, but actually it's more or less it's just you can call it as ignorance or illusion. जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जिसको आध्यात्मिक सुख का टेस्ट लग गया हो, वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, भौतिक चीजों में किसी भी आनंद का प्राप्ति नहीं कर सकता। और उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं, जो व्यक्ति भूखा है, उसको आप कितने ही कंफर्टेबल सिचुएशन में रख दें, उसको एक 5 स्टार होटल में रखें या 7 स्टार होटल में, सारी अच्छी फैसिलिटीज हो, सब कुछ हो, बट जब तक द पॉइंट इज या जब तक उसको खाना ना दिया जाए, उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होगी। उसी प्रकार ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम सब लोग उस जीवन को व्यतीत कर चुके हैं किसी न किसी हद तक, और हम सबको पता है भक्ति के मार्ग से जुड़ने के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि कुछ बदलाव अच्छी चीज के लिए हुए हैं, आपको उससे फायदा हुआ है एंड यू आर हैप्पी विद इट, इसलिए हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। अदरवाइज भक्ति इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नॉलेज बड़ी ही आकर्षक है, इसमें बहुत अच्छा कुछ हमें सीखने और जानने को मिला है। वी आर एबल टू डू इट क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे लाइफ में परिवर्तन आया है, एंड व्हाट एवर चेंजेस हैव हैपेंड, उसके कारणवश हमारे जीवन में सुख और शांति है। एंड इट इज लाइक गिविंग अ फूड टू अ हंग्री मैन। तो उसी चीज का वर्णन किया गया है यहाँ पर। A modern householder's life is pathetic. They have all the comforts, but उनके पास सुख नहीं है, शांति नहीं है। टेक्स्ट नंबर 32। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े एंजाइटी में आ जाते हैं, और संजय मिलता है और संजय से पूछ बैठते हैं, तत्र संजय मासीनम प्रपच्छद्विग्ना मानसः गावालग्निकवन्नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। हे संजय, ताता कहाँ है मेरा ताता? द थर्ड लाइन तातो, दैट ट्रांसलेट्स इनटू ताता, जिसमें आई डोंट नो बट कुछ लैंग्वेजेस में इंडिया में ताता को अंकल कहा जाता है। जैसे अम्बा, अम्बा आंटी, राइट? कौन सी लैंग्वेज, आई गेस मराठी और समवेयर अम्बा कहा जाता है। अम्बा मीन्स आंटी, इज संस्कृत वर्ड। तो मेरा ताता कहाँ है, मेरा अंकल कहाँ है? वृद्धो हीना च नेत्रयो। अरे भाई वो तो बूढ़ा हो चुका था। हीरा मीन्स उसके बच्चे नहीं थे उस पे, और नेत्र वैसे भी उसको अपनी आंखों से दिखता नहीं है। कहाँ चले गए ये लोग? सो हियर युधिष्ठिर महाराज इज इन एंजाइटी, क्योंकि उनके अंकल आंटी उनको नहीं दिख रहे हैं। In other words, his father and mother, in one words, they're not direct father and mother, but uncle auntie का उसी प्रकार से रोल होता है। So Yudhishthira Maharaj is in anxiety to not to see them. Can you imagine how cultured Yudhishthira Maharaj was? आजकल के लोग, आजकल की यंग जनरेशन टेंशन में आ जाते हैं जब फोन आता है कि उनके माँ बाप का कि हम आ रहे हैं तुम्हारे संग रहने के लिए। The husband wife gets into tension, anxiety, because आज का कल्चर ऐसा हो गया है। Everyone wants to live their own life, private life. कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं होना चाहिए, बताने वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज को खुश होने की जगह कि चलो अच्छा है, चला बला टली है, वैसे भी लोगों ने हमें पूरे जीवन भर सताया है, अपने आप ही चले गए तो अच्छी बात है। Rather than that, Yudhishthira Maharaj is in great anxiety.
एंड 33rd वर्स में युधिष्ठिर महाराज इतने चिंतित हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं उन्होंने कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा लिया। एंड नाउ व्हाट ही सेज, अंबाचा हतपुत्रार्था, अंबा मीन्स आंटी गंधारी, जिसने अपने पुत्रों को खो दिया। पितृव्य कव गतः सुहृत, पितृव्य अंकल के संग, जैसे धृतराष्ट्र, फिर आंटी, ये मेरे अंकल विदुर के संग कहाँ चले गए हैं। अपि मयि अकृत प्रग्ने हतबंधु सा भारया, हो सकता है मैं इन लोगों की ढंग से सेवा ना कर पाया हूं, उससे नाखुश होकर मेरे अंकल और आंटी विदुर जी के संग चले गए हैं। आशंशमान शमलम गंगायां दुपितोपतत, ऐसा तो नहीं कहीं वो गंगा की नदी में डुबकी लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हों। वेरी इंटरेस्टिंग। युधिष्ठिर महाराज इतने चिंतित हो जाते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र और गंधारी की स्थिति के बारे में पूर्ण रूप से एहसास था। क्यों पूर्ण रूप से एहसास था? यहाँ पे युधिष्ठिर ऐसा सोचते ही क्यों, कहीं मेरे अंकल आंटी ने आत्महत्या ना कर ली हो। ऐसा सोचने का मतलब उनको इस चीज का एहसास था कि हमने उनके पुत्रों को मारा, और मुझे पता है। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचिए युधिष्ठिर के पर्सपेक्टिव से, युधिष्ठिर व्हाट इज ही थिंकिंग। युधिष्ठिर जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने हमारे संग आजीवन भर गलत काम करा और हमने ही उनके पुत्रों को युद्ध में मार दिया। तो हो सकता है अपने पुत्रों के ना होने के कारण उनके अंदर बहुत शर्मिंदगी, बहुत गिल्ट फीलिंग आ गई हो, क्योंकि पहले तो वो उन व्यक्तियों के संग रह रहे हैं जो उनके पुत्रों के हत्या करी है, दूसरा वो उन व्यक्तियों के संग रह रहे हैं जिनको उन्होंने हमेशा दुश्मन माना। तो ऐसा तो नहीं इस गिल्ट फीलिंग के कारण दोनों ने ये निर्णय लिया हो कि हम अपना देह त्याग देते हैं, जीवन का मतलब ना बनाओ। इस चीज को सोच के युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ओ ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं करिए, मेरे मन में आपके प्रति कुछ गलत नहीं है। और वो अपने आप को दोष दे रहे हैं कहकर कि हो सकता है मेरे आदर सत्कार में कमी रही हो, मेरे व्यवहार में कमी रही हो, जिसके कारण उनको ऐसा लगा हो कि मैं उनसे अभी भी द्वेष करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कोस रहे हैं। अपि मई अकृत्य प्रज्ञे, अकृत्य प्रज्ञे, कृत्य प्रज्ञे का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, कृतज्ञता। अकृत प्रज्ञे का मतलब है अकृतज्ञता, विच मीन्स अनग्रेटफुल। अरे मुझे लगता है कि मैं उनके प्रति अपना आभार सही रूप से प्रकट नहीं कर पाया, और दुर्भाग्यपूर्ण मेरी गलती के कारण, मेरे गलत व्यवहार के कारण हो सकता है वो छोड़कर चले गए हों, उन्होंने कहीं आत्मदया तो ना किया। पपड़ की आखिरी की कुछ लाइन, Dhritarashtra had suffered the effects of his own misdeeds by the will of the Lord. और प्रभुपाद आप युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे हैं, बट युधिष्ठिर महाराज was thinking only of his own unavoidable misdeeds. यहाँ अगर आप युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर को देखेंगे, इस व्यक्ति के अंदर इतनी सी भी भावना नहीं है दूसरों के अंदर दोष निकालने की। हम में से कोई व्यक्ति होता, कोई भी होता, तो वो यही बोलता कि भाई उन्होंने गलत कर्म करे थे और शर्मिंदा होंगे कि वो दुश्मनों के घर में रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा वो जंगल चले जाते हैं सब छोड़ के, तो अच्छा ही करा ना, बेइज्जत होकर जीने का क्या फायदा। युधिष्ठिर महाराज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। युधिष्ठिर सिंह मैं कितना अनग्रेटफुल हूँ कि मुझे उनका सेवा का मौका मिला और मेरी सेवा में कमी रह गई, उस कारणवश वो मुझे छोड़कर चले गए, एंड ही इज टेकिंग हिज ओन फॉल्ट। And Prabhupada writes, that is the nature of a good man and a devotee of the Lord. Very important line. A devotee never finds faults with others, but tries to find his own and thus rectify them as far as possible. These are, there are some statements, golden statements, जिसको हमें नोट करके अपने शीशे पे या अपने रूम में लगा देना चाहिए, जिसको हम बार-बार देखते रहें ताकि हम अपनी कंडीशनिंग्स को सुधार सकें। दैट इज अ पॉइंट। डिवोटी नेवर फाइंड्स फॉल्ट्स। नाउ टेक्स्ट नंबर 34, उसके बाद मैं इस पे थोड़ा कुछ बोलूंगा आगे। पितरी उपरते पांडु सर्वाना सुहृदन शिशुन अरक्षता वै सनतः पितृभ्यो गताविहा। युधिष्ठिर कह रहे हैं मेरे पिता लोग कहाँ चले गए हैं, कव गता भी है, कहाँ चले गए हो।
पितरी उपरतय पांडु, मेरे पिता की मृत्यु के बाद, पांडु की मृत्यु के बाद, सर्वन्न सुहृदान शिशुन, हम सब छोटे छोटे बालक थे, हमारी रक्षा किसने करी? अरक्षतां वयसनतः, धृतराष्ट्र ने हमें संरक्षण दिया, हमें हस्तिनापुर बुला के हमारी रक्षा करी और हमें हर प्रकार के कैलामिटी से बचाया। पितरभ्यो कव गताविता, ऐसे धृतराष्ट्र कहाँ चले गए हैं? नो, आप लोग जो महाभारत को जानते हैं और पता है इससे पहले क्या कहानी हुई है, तो आप बोलेंगे भाई धृतराष्ट्र ने तो कुछ भी नहीं करा। धृतराष्ट्र ने अगर पांडवों को वापस भी बुलाया, वो भी प्रेशर में होकर बुलाया, कि धृतराष्ट्र की इच्छा तो नहीं। और धृतराष्ट्र ने कहाँ संरक्षण करा? धृतराष्ट्र ने तो सिर्फ पांडवों को मारने का प्रयत्न करा बार बार। वहां यहाँ युधिष्ठिर महाराज हैं जो उन गलत चीजों को ना सोचते हुए उन चीजों के बारे में सोचे जो धृतराष्ट्र ने करा। क्या करा धृतराष्ट्र ने? धृतराष्ट्र ने पांडवों को रहने की जगह दी, धृतराष्ट्र ने पांडवों को खाने की जगह खाना खिलाया, धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए उनकी एजुकेशन का अरेंजमेंट करा। खैर धृतराष्ट्र डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, ये सब भीष्म विदुर ने करा, तो क्योंकि धृतराष्ट्र राजा था तो अल्टीमेटली तो हुआ राजा के सेक्शन में ही ना। So the point I'm trying to make here is look at the level of consciousness of Dhritarashtra. जो व्यक्ति जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण गलती निकाल रहे हैं कि यही पापी है, इसी ने गलत किया है, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज उस व्यक्ति के अंदर भी गलती ना निकालते हुए सिर्फ अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग के लिए जो भी कुछ हुआ सब धृतराष्ट्र की कृपा से ही तो हुआ और मैं आज उनकी सेवा नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब है? 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं भक्तों के। कनिष्ठा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नियोफाइट। नियोफाइट मतलब नए नए रस ढूंढता है वो लड़ने झगड़ने के। He loves to fight, he loves to quarrel, which means वो मन गढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, वो लड़के ने ये कहा, उस माता जी ने मेरे लिए ये कहा। He just keeps on looking at faults of others. But उसका भगवान में थोड़ी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण वो भगवान के भक्तों से जुड़ा हुआ है। मध्यमाधिकारी जो स्थिति से ऊपर है, और वो मध्यमाधिकारी स्टेज होती है जहां पर व्यक्ति का भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत तीव्र हो चुकी है, और जितनी श्रद्धा भगवान पे है उतनी ही श्रद्धा भगवान के भक्तों के ऊपर है, उतनी ही डिपेंडेंसी भगवान के भक्तों के ऊपर है। और मध्यमाधिकारी स्टेज वो है जहां पे व्यक्ति अब भगवान के नाम का प्रचार दूसरों के बीच में कर सकता है और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दे सकता है। और उसके बाद आती है उत्तम अधिकारी स्टेज। तो मध्यमाधिकारी स्टेज में व्यक्ति को डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, ही इज पायस सोल, ही इज इम्पायस, ही इज नॉन एनवियस एंड ही इज एनवियस। वो डिस्टिंक्शन करके उस देश काल पात्र के अनुसार भगवान का मैसेज शेयर करता है। फिर आता है उत्तम अधिकारी। वो उत्तम अधिकारी क्या है? वो सबको सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता है स्वयं को छोड़कर, और सिर्फ उसके अंदर यही लालसा रहती है, मुझे तो भगवान प्राप्त ही नहीं हुए, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, ये सब भगवान की कृपा है। तो दिस इज नॉट अ सेंस ऑफ एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बट दिस इज एन एडवांसमेंट ऑफ अ कॉन्शियसनेस जहां पे व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। और इसका क्वालिटी क्या है? इनका क्वालिटी, इस उत्तम अधिकारी की जो महत्वपूर्ण क्वालिटी है उसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5वें श्लोक में करते हैं। और कहते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चत् प्रणतिभिश्च विजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञानमनन्यनन्या निंदादिशून्य हृदम इप्सिता संगलब्धा। ये उत्तम अधिकारी कौन है? रूप गोस्वामी कहते हैं ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं और हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि अगर उसे उत्तम अधिकारी अगर मिलता है तो उसका संग लेना चाहिए, जितनी अधिक से अधिक, एक प्रकार से पकड़ लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है? निंदादि शून्य हृदयम इप्सिता संगलब्धम। हृदयम इप्सिता संगलब्धम मीन्स अटैच हो जाना चाहिए उस ऐसे व्यक्ति से। कैसा व्यक्ति है वो? निंदादि शून्य। उस व्यक्ति के अंदर दूसरों को निंदा करने की हल्की सी भी एकमात्र इच्छा नहीं है। वो करने की बात तो दूर है, उसके अंदर इच्छा भी नहीं आती
दूसरों के अंदर फॉल्ट्स निकालने की, दूसरों को क्रिटिसाइज करने की। आप देखिए युधिष्ठिर महाराज, मानते हैं युधिष्ठिर महाराज उत्तम अधिकारी हैं? वो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के अंदर जो अवगुणों से भरा हुआ था, उसके अंदर भी गुण ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर अवगुण ढूंढ रहे, कह रहे हैं मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, इसलिए धृतराष्ट्र और गंधारी जैसे महान व्यक्ति, महान लोग और मेरे अंकल आंटी मुझे छोड़कर चले गए हैं। So it's a very interesting point. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, when the faults in others bewilders us, deludes us, then one should look within oneself for the same fault. When the fault in others bewilders us, then one should look within oneself for the same fault, because it is nothing but the reflection of one's own consciousness on the other person. मतलब क्या है? हमें जब दूसरों के अंदर फॉल्ट्स या कमियां या गलतियां नजर आ रही हैं, वो नजर आने का मतलब ही है कि वो हमारे अंदर भी है, इसलिए वो हमें नजर आ रही है। तो जब हमें दूसरों के अंदर हम गलतियां निकालते हैं, आई हैव सीन मेनी टाइम्स पीपल कम एंड से, प्रभु जी ये भक्त मेरे बारे में कमेंट पास करता है, प्रभु जी आई हैव लिटिल काइंड ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस, मैं ऑफिस जाने से पहले 10 बार अपने चेहरे को शीशे में देखता हूँ, क्या सही हूँ, तो मैं बड़े एंग्जाइटी में रहता हूँ बाहर जाके, कहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, क्या मुझे लोग देख के हंसेंगे, या द पीपल विल से ओ हाउ वंडरफुल यू आर लुकिंग, अलग अलग प्रकार की वो चीजें चलती हैं। उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारे अंदर भी दूसरों को देखकर कमेंट्स करने की बहुत आदत है। उस कारणवश हमें लगता है कि दूसरा हमें देख के कमेंट करता है। समझ आ रहा है? I say that again. Because I have a nature to pass comments when I see a person dressed properly or not properly, और कोई अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, because I have the tendency to pass comments. इसलिए मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी कोई ना कोई कमेंट मार रहा है। Because I am envious, इसलिए मुझे लगता है कि वो व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है। So that's the point, and I have seen it again and again. This is actually a fact. This is a science. And the more the person, जितना व्यक्ति दूसरों के दोषों पे चिंतन करता है, भगवान दिवाली गिफ्ट के रूप में वो सारे दोष उसी व्यक्ति को दे देते हैं। पकड़ो सारे दोष, अब चिंतन ही मत करो, अपने कंधे पे झेलो उसको। And I have seen it time and again. जब व्यक्ति दूसरों के अंदर दोष निकालता है बार बार, वही दोष, उसी प्रकार के दोष उस व्यक्ति के अंदर भी नजर आने लगते हैं। So that's the whole point. और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के बारे में वर्णन करेंगे कैसे ये जन उत्तम अधिकारी वो दूसरों के अंदर दोष देखने को तैयार नहीं है। और फिर 35 श्लोक में कहते हैं वो सुत सुत गोस्वामी बताते हैं कि आगे क्या हुआ। तो बताते हैं जब युधिष्ठिर ने संजय से बात करी तो संजय बोलते हैं, सुत गोस्वामी बताते हैं कि संजय कैसे खुद स्वयं इतने दुखी थे। कृपया स्नेह वैक्लव्या सूत वीर कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षानो न प्रत्यहाति पीडिता। सुत गोस्वामी बताते हैं कि संजय खुद इतनी पीड़ा में थे क्योंकि उनको भी नहीं पता था धृतराष्ट्र और गंधारी कहाँ चले गए हैं। और फिर टेक्स्ट नंबर 36 में संजय युधिष्ठिर सुत गोस्वामी बताते हैं कि कैसे फिर संजय धृतराष्ट्र के द्वारा और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा प्रश्नों का जवाब देना शुरू करते हैं। और 37वें श्लोक में संजय कहते हैं, संजय वाचा नाहं वेदा वै वसितं पित्रो वाकुल नंदना गांधार्या वा महाभाऊ वशितोस्मि महात्मा भी। मेरे संग धोखा हुआ है, गांधारी गांधारी एंड धृतराष्ट्र दोनों मुझे बिना बताए राज्य को छोड़कर चले गए हैं। वो धृतराष्ट्र जिनका मैं सेक्रेटरी रहा, वो मुझसे बिना सलाह मशवरा करे अपने जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। आज उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और मुझसे बिना बताए सलाह मशवरा करे मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो प्रभुपाद का बहुत खूबसूरत पपट है।
और मैंने पर्पट का टाइटल दिया है ट्रांसेंडेंटल चीटिंग। एक चीटिंग होती है और एक ट्रांसेंडेंटल चीटिंग होती है। जो साधारण धोखा होता है उसका कर्म फल के स्वरूप दंड मिलता है। जो ट्रांसेंडेंटल धोखा होता है उससे हमें भगवत प्रेम प्राप्त होने की आशा रहती है। उसका वर्णन प्रभुपाद कहते हैं द ग्रेट सोल चीज, बिकॉज यहाँ धृतराष्ट्र ने, विदुर ने कहा ना धृतराष्ट्र को किसी को मत बताओ। So in other words, Sanjay is feeling cheated. So Prabhupada कहते हैं the great soul cheats others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. ये तात्पर्य में हम देख रहे हैं अभिषेक प्रभु 37वें श्लोक का तात्पर्य है ये। It is said that Lord Krishna advised Yudhishthira to tell a lie before Dronacharya. And satisfaction of the Lord is criteria of one who is bona fide and not. उसी प्रकार प्रभुपाद आगे एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य के अंत में, सनातन गोस्वामी ने भी जेल कीपर को धोखा दिया था, झूठ बोला था, जिस कारणवश वो वहां से मुक्त होकर सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए। तो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद तात्पर्य, सिमिलरली रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी झूठ बोला था अपने प्रीस्ट पंडितों को और वो घर से भाग गए थे। और आखिरी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेटिस्फाई द लॉर्ड एनीथिंग इज गुड, for it is in relation with the absolute truth. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave the home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. Prabhupada अपना भी एग्जाम्पल देते हैं, चौथा एग्जाम्पल देते हैं। Such cheating was necessary for a great cause, and there is no loss for any party in such transcendental fraud. इससे किसी का नुकसान नहीं होता, सबका फायदा ही होता है। तो इस्कॉन में जब नौजवान लोग ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते हैं तो उनके ज्वाइन करते समय उनको बोला जाता है भाई घर वाले मानेंगे नहीं, तो आप घर वालों को बोलो सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूं मैं, सिर्फ 1 साल के लिए। तो हमारे काफी वरिष्ठ भक्त हैं जिनका नाम है हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु, वो 55 साल के हो गए हैं, आज भी अपनी मम्मी पापा को कह रहे हैं बस 1 साल और, 1 साल और। पिछले 30 सालों से वो करते हुए आ रहे हैं। हर साल माँ और पिता पूछते हैं बेटा तू वापस कब आ रहा है, बस मम्मी बस 1 साल और, हाँ बस मेरा बस ट्रेनिंग खत्म हो रहा है, ट्रेनिंग खत्म करके मैं आ रहा हूँ। और 30 साल ब्रह्मचारी आश्रम में हो चुके हैं। एनीवेज दे ऑल आर डिवोटीज नाउ, उनके माता पिता उनकी फैमिली मेंबर्स सब डिवोटीज बन चुके हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। So I guess our time is up, although I wanted to discuss quite a few verses. I don't know how time disappeared. ठीक है, so एक दो श्लोक और लेकर up to 41 श्लोक, उसके बाद आगे नारद मुनि की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। टेक्स्ट नंबर 38 से लेकर टेक्स्ट नंबर 41 तक 3 श्लोक और ले लेते हैं आज के इस सत्र में। टेक्स्ट नंबर 38, अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाया विवादाया सानुजोभ्यर्चयम् मुनि। तो यहाँ सूत गोस्वामी बताते हैं जब इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज संजय के बीच में वार्तालाप चल रही थी, युधिष्ठिर महाराज दुखी, युधिष्ठिर महाराज से अधिक संजय दुखी, जब दोनों ही दुखी थे, तो उस समय कौन आए? नारद। नारद सह तंबूरा, अपने तंबूरा के साथ नारद मुनि आया। नारद को नारद मुनि नहीं कहा गया, भगवान नारदा कहा गया है। तो प्रश्न बनता है भगवान कैसे कहा जा सकता है? भगवद गीता में इसी चीज को लेकर वर्णन आता है कि जब भी व्यासदेव को अर्जुन कहना था, धृतराष्ट्र कहना था, संजय कहना था, या उनके द्वारा वचनों को बताना था, तो धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन वाचा, संजय वाचा। और जब भी कृष्ण का वर्णन होता था, कृष्ण के द्वारा बोले हुए वचन होते थे, तो भगवान वाचा आता था। और प्रभुपाद आत्मा ने लिखते हैं क्यों भगवान कहा गया है, तो विष्णु पुराण से पराशर मुनि के द्वारा कोट श्लोक है विष्णु पुराण में लिखा हुआ, ऐश्वर्या समाग्रस्या वीर्यस्य यशशाश्रिया, ज्ञान वैराग्यश्चैव सनामितन, 6 प्रकार के ऐश्वर्य। तो उस प्रकार से हमने वहां भगवान शब्द का उल्लेख किया था, वर्णन किया था। तो अब यहाँ पे नारद मुनि को भगवान कैसे कहा जा सकता है, तो उसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। बहुत खूबसूरत बात है। तात्पर्य की शुरू की कुछ लाइन कोई आप में से पढ़ना चाहेगा? तात्पर्य की स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें। हरे कृष्णा। यस प्लीज। कैन आई रीड इट इन हिंदी? हाँ, वंडरफुल वंडरफुल।
देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वो भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। Can I continue? Please continue. आखिरी point is important. Go ahead. भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं है। तो इसी प्रकार एक बार एक रिपोर्टर ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी प्रभुपाद शब्द का अर्थ क्या है? और प्रभुपाद ने बताया, प्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण, पदा मतलब पोजीशन। तो प्रभुपाद का मतलब है वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन पर बैठ सकता हो या उनकी जैसी स्थिति में हो। उसका मतलब क्या है? तो श्रीला प्रभुपाद ने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन अपना लेगा, पर भगवान श्री कृष्ण जैसा, मतलब भगवान का शुद्ध भक्त, जो भगवान के द्वारा दी हुई जो भगवद गीता का शिक्षा है, सही तरीके से उस शिक्षा, उस मैसेज को दूसरों को सिखा सके, उस मतलब के अनुसार उसको प्रभुपाद कहा जाता है। So meaning of the word Prabhupada is in one sense is someone who is equal to Krishna. तो उसी प्रकार यहाँ नारद मुनि का बात करा गया है। तो ये इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी इज इन द इंटेंट। इंटेंट क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और सभी समाज में जो जीव जंतु हैं उनका उद्धार करना। उसी हेतु भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर अवतरित होते हैं। उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो दुनिया में भ्रमण कर करके जीवात्माओं का उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। तो नारद मुनि से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन हो सकते हैं? इसलिए सूत गोस्वामी उनको भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं, जैसे हम भक्ति वेदांता स्वामी को प्रभुपाद कहकर संबोधित करते हैं। आई होप यू गॉट द कनेक्शन पॉइंट हियर। सो आई जस्ट टेक 2 more श्लोकास जहाँ पे अब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब हम आगे करेंगे। जो बहुत खूबसूरत सेक्शन है इस फर्स्ट कैंटो का, जहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसको दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें कहते हैं। ये ऐसा सेक्शन है विच आई जनरली रिकमेंड टू पीपल जब किसी के घर में अनटाइमली मृत्यु हो या कुछ ऐसा स्थिति आए जिस कारण व्यक्ति उस दुख की परिस्थितियों का सामना ना कर पाए, तो यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा दिए हुए वचनों का अगर पढ़े तो उसका मन अपने आप ही शांत हो जाए। तो उसको हम आगे वर्णन करेंगे, बट यहाँ सारांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो टेक्स्ट नंबर 39 में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नारद मुनि को, नाहं वेदागतं पितृर्भगवान् कवगतार्य अम्बावाहता पुत्रार्था कवगता च तपस्विनी। भगवान कवगतार्था, हे नारद मुनि, नाहम वेदा, मुझे नहीं पता। वेद का मतलब होता है टू नो। नाहम, नाम इज नॉट, अहम ईसाई, मुझे नहीं पता। गतिम मतलब जाना, पित्र मीन मेरे अंकल कहाँ चले गए। अम्बावा हत पुत्रार्थ, अम्बा मीन्स गंधारी, जिसके पुत्र हता पुत्रार्थ, जिसके पुत्रों की मृत्यु हो चुकी हो, वो अम्बा जिसको कहते हैं तपस्विनी आगे, गताचा कहाँ चलेगी, कवा मतलब होता है कहाँ चली गई है हे नारद मुनि, मुझे नहीं पता। तो टेक्स्ट नंबर 40 में आता है, करंधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः
अथा बभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से क्यों पूछ रहे हैं? नारद मुनि के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि वो युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? तो यहाँ पे बताया गया है, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि कहते हैं, हे नारद मुनि, आप एक शिप के कैप्टन के समान हैं, जो शिप में बैठी हुई जनता है उसको तट के पास लेकर आने में सक्षम रहते हैं। आपको पता है किस तरफ जाना है और किस तरफ तट है। उसी प्रकार है प्रभु, मेरे इस समय आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए हमारे अंकल और मेरे अंकल और मेरी आंटी कहाँ चली गई हैं। नारदो मुनि सत्तमः, नारदो मुनि सत्तमः, मुनि सत्तमा, यू आर द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द डिवोटीज। तो अब यहाँ वर्णन आता है कि फिर नारद मुनि से जब प्रश्न पूछा गया कि धृतराष्ट्र और गंधारी कहाँ चले गए हैं, तो अब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का जवाब देते हैं और उनको समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये दुख, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हें लगता है तुम करता हो, तुम्हें लगता है तुम प्रोटेक्टर हो, और तुम कहाँ के प्रोटेक्टर हो? यू आर नथिंग। सब कुछ काल के अनुसार होता है, काल भगवान की शक्ति है, तो अंत में होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। तो इस प्रकार ये बहुत खूबसूरत इंस्ट्रक्शंस हैं, एटलीस्ट आई लव इट। इससे आपका सारा का सारा मन हल्का हो जाए और हमारे आंखों के सामने जो एक इल्यूशन रहता है, अज्ञानता का जो पर्दा ढका रहता है, ये नारद मुनि जी की कुछ जो द्वारा 10 श्लोक बोले गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं, will have a powerful impact on our consciousness। और उसके बाद आगे जाकर फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का जवाब देते हैं कि कैसे धृतराष्ट्र और गंधारी हिमालय पर्वत पे हैं, और धृतराष्ट्र अष्टांग योगा कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द कुछ समय में उनको समाधि प्राप्त हो जाएगी, और अब से 6 दिनों के बाद वो अपनी योग शक्ति से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके वो अपना शरीर त्याग देंगे। और जब गंधारी उस स्थिति को देखेगी कैसे मेरे पति धृतराष्ट्र ने अपना शरीर त्याग दिया है, साथ ही साथ गंधारी भी अपने प्राण त्याग देगी। और फिर वहां से विदुर आगे चले जाते हैं हिमालय पर्वत में और घने जंगल में तपस्या करने के लिए, और अपने बचे कुचे काल को भगवान के स्मरण में न्यौछावर करने के लिए, या to spend his remaining time fully dedicated in the service of the Lord। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। आज समाप्त नहीं हुआ है, मेरा आपको आगे क्या होने वाला है उसका सार में बताया है। We'll take a look at those 10 verses in future session। तो इसी के साथ आज के इस दिवाली के पावन अवसर पर हमने दिवाली पे तो कुछ चर्चा नहीं करी, पर श्रीमद् भागवतम से चर्चा करी है। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।